सो गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। सो हमने एडीआईडी मैथ्स का जो सेशन है वो स्टार्ट किया था। तो जो लास्ट वाला एग्जाम था उसमें तो बहुत इजी आया था मैथ्स, बट नेक्स्ट एग्जाम में वी कैन नॉट से कि उतना भी इजी आएगा। सो फॉर दैट ये सेशन है कि एरिथमेटिक के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, और एरिथमेटिक ही ज्यादा आने का चांसेस है। जो बाकी पार्ट है, गुड इवनिंग स्नेहश्री, उसको भी हम लोग धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ट्राई करना आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर करने का। क्वेश्चंस उतना इजी नहीं है, उतना टफ नहीं है, उतना इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल है। सो देखो, ठीक है। so ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आंसर करने को। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग बुलबुल। गुड इवनिंग कुकील। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं जस्ट एक मिनट में आ दूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे आंसर ए। ओके, वेरी नाइस। एक मिनट। Any other answer? Please try to answer this question. A, very nice. गुड इवनिंग जीके। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है ए। ओके, ठीक है। एक्स एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। तो एक्स एक काम को 18 दिन में करता है, 18 डेज लेता है। एंड वाई एलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय एक्स। मतलब आधा टाइम लेता है, मतलब 9 दिन में कर लेता है। ठीक है, आधा टाइम लेगा तो 9 दिन में कर लेगा। वर्क फिर बोल रहा है working together, what part of the same work they can complete in a day? गुड इवनिंग विकास ज्योति एंड अंकिता। देखो, बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क। तो पहले तो 18 डेज में करता है, 9 डेज में करता है। वर्क निकाल लो, 9 और 18 का एलसीएम 18। तो दिस इज योर वर्क, दिस इज योर वर्क। 18 वर्क है तो 18 वर्क, 18 वर्क 18 18 यूनिट काम 18 दिन में करता है, तो एक दिन में एक यूनिट करेगा, तो एक्स का एफिशिएंसी एक। और 18 यूनिट काम 9 दिन में करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो वाई का एफिशिएंसी 2। आपको बोल रहा है कि एक दिन में वर्क अगर साथ मिलके काम किया, वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन ए डे। एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे बोलो, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग शाम हो गया अभी। ये कितना कितना करेंगे एक दिन में बिल के। एफिशिएंसी कितना होगा दोनों का मिला के एक दिन में। 3 होगा, 3 3 यूनिट। ठीक है, एक्स करता है, एक्स करता है 1 यूनिट, वाई करता है 2 यूनिट, तो मिला के 3 यूनिट करेंगे एक दिन में। तो बोला है कि एक दिन में टोटल काम का कितना पार्ट हो रहा है। 3 यूनिट हो रहा है और टोटल वर्क 18 है, तो टोटल वर्क का कितना पार्ट हो रहा है, 1/6। तो यही आंसर है। इज इट क्लियर? क्लियर है ना ये क्वेश्चन? देख लो एक बार। सी टुडे, टुडे इज फ्राइडे। सो फ्राइडे आज हम लोग, फ्राइडे को हम लोग अभी आज एरिथमेटिक कर रहे हैं। कल सैटरडे है, कल भी हम लोग एरिथमेटिक ही करेंगे। संडे को हम लोग एडवांस एडवांस मैथ्स का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाओ।
500 क्या है? 7,000 बेसिक सैलरी है, जहां से सैलरी स्टार्ट होगा। 500 इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब एक साल में कितना इंक्रीमेंट होगा वो 500 है। और 12,500 मैक्सिमम सैलरी है। 12,500 मैक्सिमम सैलरी है, एक साल में 500 बढ़ेगा। और इनिशियल सैलरी 7,000 है। 11 years, करेक्ट। वेरी नाइस। 11 years, वेरी नाइस सत्यपाल कुकिल। करेक्ट। यस, 11। Anyone else who got the answer? 11 years, वेरी नाइस ज्योति। बुलबुल लिंकन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो, देखो क्या बोल रहा है। बॉबी वॉज अपॉइंटेड टू कंपनी एक्स, एक कंपनी में। यस, 11 years। अंकिता करेक्ट। इन द पे स्केल ऑफ 7,000, 7,000 उसका बेसिक सैलरी है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी है। 7,000, ठीक है। ये सैलरी का ये स्ट्रक्चर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये जो है ना, ये आप जब भी आप अपॉइंटेड होंगे, आप कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन में देखना, सैलरी ऐसे ही गिवन रहता है। हैव यू सीन दिस एवर? कभी देखा है ऐसा? देखा होगा। हाँ, देखा है ना ये। हाँ, ये तो देखा है ना, कभी नोटिफिकेशन में देखना, सैलरी में ऐसा ही रहता है। ठीक है। तो 7,000 उसका बेसिक सैलरी है। इंक्रीमेंट उसका कितना है? इंक्रीमेंट मतलब जो इंक्रीज होता है सैलरी, वो होता है, वो है 500 रुपए। और मैक्सिमम सैलरी 12,500 है। मैक्सिमम सैलरी है 12,500। ठीक है, 12,500। आपको बोला है कितने साल में मैक्सिमम पहुंच जाएगा। भाई एक साल में 500 इंक्रीज होता है। इंक्रीज कितना होना है? अगर 7,000 से 12,500 तक जाना है तो कितना इंक्रीज होना चाहिए? 12,500 माइनस 7,000, विच इज 5,500। इतना इंक्रीज होना है। 5,500 इंक्रीज होना है, और एक साल में इंक्रीज होता है 500। तो भाई कितना साल लगेगा? 11 years। इज इट क्लियर? 11 years लगेगा ना? यस, क्लियर है ना? ক্লিয়ার है ना ये क्वेश्चंस? সবে বুঝি পাইছো? কাবার ডাউট থাকিলে এবার বুঝিলো শুন। ये ठीक है ना? बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। यस, क्लियर। हाँ, यस, ठीक है। बेसिक सैलरी 7,000 है, एक साल में 500 बढ़ रहा है। टोटल कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है? 5,500। तो एक साल में 500 हो रहा है, तो 5,500 के लिए 11 साल चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वाला करो। 8:9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऋषिका जी, 8:9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। नन ऑफ दिस होगा क्या आंसर? प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर।
किसी का नहीं है किसी का नहीं है आंसर, इतने इजी इजी क्वेश्चन तो है ये। 9:8, ओके। 9:8, ओके। Anyone else who got the answer? Good evening, 60. Anyone else who got the answer? बताइए, जल्दी बताइए। Please tell me fast. नहीं आया किसी का? देखो, ऑन सेलिंग ए वॉच एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस का क्या मतलब है कि अगर मार्क प्राइस 5 है ना, तो उसको 4 में बेचा है। ये वाला बात क्लियर है कि नहीं, पहले बोलो प्लीज। आगो देखो, ए टू गोस टू क्लियर बोलने ना, प्लीज टेल मी, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। ये बात क्लियर है कि नहीं? एमपी और एसपी का रेशियो 5 और 4 होगा। 4/5 में बेचा है ना, तो अगर एमपी 5 है तो एसपी 4 में बेच दिया है। 5 का सामान तो 4 में बेचा है। प्लीज टेल मी ये बात। एनीवन, इस यहां तक किसी को डाउट है क्या? देखो तो, 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब अगर मार्क प्राइस का 4/5 में, तो मार्क प्राइस अगर 5 है तो 4 में बेचा है। ठीक है, एसपी, देर इज ए लॉस ऑफ 10%। 10% का लॉस है। 10% का लॉस मतलब 10% का फ्रैक्शन क्या है? 10% का फ्रैक्शन 1/10। 1/10 है। ठीक है, तो लॉस हुआ है 10% का, मतलब ओवरऑल 10 का सामान को 9 में बेचा है। ओवरऑल में 10 का सामान को 9 में बेचा है। तो सीपी अगर 10 है तो एसपी 9 है। सिंपल। अभी रेशियो कंबाइन कर दो, यहाँ पे 4 नहीं है 4 डालो, यहाँ पे 9 नहीं है 9 डालो, यहाँ 45, 4 × 9 36 और 4 × 10 40। ये रेशियो है, ये काटेगा क्या? काटेगा तो नहीं? कुछ काटेगा क्या इसमें? नहीं कटेगा ना? नहीं कटेगा। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस 45 और कॉस्ट प्राइस 40। इन दोनों का रेशियो निकालना है। 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 9:8। क्लियर है ना? देखो, आप लोगों को क्यों प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है? ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है इसमें। इतना हलवा क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? देखो, ये क्लियर है ना? देख लो एक बार। क्लियर है ना? खुद से क्यों नहीं आ रहा है आंसर? इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तुम। की होगा आंसर? डी, ओके। एनीवन एल्स हु गॉट द आंसर? देखो देखो, जल्दी करो।
यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मतलब वन ही होता है ना। यूनिटी मतलब वन, मतलब इस एपी का फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन डिफरेंस फोर है। 7881C, ओके ठीक है। देखो, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन डिफरेंस फोर है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म अगर वन है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बोलो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? फाइव होगा ना, फाइव होगा, यस फाइव होगा। नेक्स्ट टर्म फाइव होगा, फिर नाइन होगा, फिर नाइन होगा, फिर थर्टीन होगा, फिर सेवनटीन होगा, फिर ट्वेंटी वन होगा, ठीक है। नाउ यू सी, मतलब एवरी टर्म जो है ना, देखो यहाँ पे एक बात तो ठीक है कि एवरी टर्म, हर एक टर्म ऑड ही है, हर एक टर्म ऑड है, ठीक है। इवन टर्म्स तो इसमें इवन है भी नहीं, ऑप्शन में एक भी इवन नहीं है, सारा ऑड ही है, और हर एक टर्म ऑड ही है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टर्म कैसा है? बोलो, कैसे 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 किया आप लोगों ने इसको? आप लोग बताओ। ऐसे ये तो चलते रहेगा ना एपी, ये ट्वेंटी, सॉरी ये ट्वेंटी वन, फिर ट्वेंटी फाइव, फिर ट्वेंटी नाइन, फिर थर्टी थ्री, फिर थर्टी सेवन, ऐसे चलते रहेगा, फोर्टी वन, फोर्टी फाइव। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैन यू टेल मी? बोलो। ए एन निकल लीजिए सर पहले। हाँ हाँ, लास्ट टर्म को पहले निकल लेना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म निकल ए के का फिर? वैल्यू वन होगा, डी का वैल्यू टू होगा। हाँ ठीक है, फिर फिर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा सर। एल इक्वल टू फोर एन माइनस एन, पुट द वैल्यू फ्रॉम ऑप्शन एंड चेक। नहीं, ऑप्शन से कर सकते हैं ना, इतना बड़ा करने का जरूरत ही नहीं है। आप इसका जनरल टर्म निकालो, कोई भी टर्म इसका, जैसे ये टर्म है ना, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ये सेवेंथ टर्म है, ये एट्थ टर्म है, ये नाइन्थ टर्म है, ये टेंथ टर्म है, तो हर एक टर्म फोर एन माइनस थ्री है, देखो हर एक टर्म फोर एन माइनस थ्री है, देखो आप। जैसे कि मान लो ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म फोर इंटू टू माइनस थ्री है कि नहीं, देखो, ये और नो, देख लो। और अगर थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म देखो फोर इंटू थ्री माइनस थ्री होगा, देखो ये और नो, चेक कर लो आप। समझ में आ रहा है ना, देखो प्लीज चेक, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी चेक करो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? एवरी टर्म फोर एन माइनस थ्री है। एक इसका जो जनरल टर्म है ना, इसका कोई भी टर्म फोर एन माइनस थ्री है ना। जैसे ये थर्टीन है, ये थर्ड, आप कोई भी टर्म को देखो, ये फोर एन माइनस थ्री है, ये फाइव है, फाइव को मैं फोर इंटू टू माइनस थ्री लिख सकता हूँ, नाइन को मैं फोर इंटू थ्री माइनस थ्री लिख सकता हूँ, फिर नेक्स्ट थर्टीन को मैं फोर इंटू फोर माइनस थ्री लिख सकता हूँ ना। तो एनी टर्म इज फोर एन माइनस थ्री। आप सेवेंथ टर्म निकालो, सेवन टर्म होगा फोर इंटू सेवन माइनस थ्री, तो 25 होगा, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 25 ही है। ये यहां तक आपको बात समझ में आया ना, देखो तो, यस और नो, टेल मी। यस, यहां तक तो बात क्लियर है। जनरल टर्म निकाल लो, उसका जनरल टर्म निकाल के फिर मैच कर लो, फिर इजी होगा। देखो फिर क्या करना है, अगर एवरी टर्म फोर एन माइनस थ्री है, मतलब इसका कोई भी टर्म फोर एन माइनस थ्री है। अरे यार एक सेकेंड, तो इसका कोई भी टर्म ए एन इज इक्वल टू फोर एन माइनस थ्री है, तो अगर मैं उस टर्म में कोई भी टर्म में अगर मैं थ्री ऐड कर दूं, तो वो फोर का मल्टीपल होगा कि नहीं, बोलो तो?
अगर कोई भी टर्म में आप 3 ऐड कर दो तो वो 4 का मल्टीपल होगा, यस और नो? देख लो इसको, होगा? यस। तो आप हर एक टर्म में 3 ऐड करके चेक कर लो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप ऑप्शन में टर्म्स को ले लो, जैसे 4 5 4 5 5 1, इसमें 3 ऐड करो, क्या होगा? 4 5 5 4। ये 4 का मल्टीपल है क्या? बोलो, ये वाला नंबर 4 का मल्टीपल है क्या? 4 5 5 4 नहीं है। 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? 4 का मल्टीपल के लिए लास्ट का टू डिजिट्स 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 54 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये कैंसिल गया। इसमें 4 ऐड करो, 1 0 0 9 9 5, ये तो होगा ही नहीं। सॉरी, 3 ऐड करो, 9 4, ये भी नहीं होगा। ये 94 4 से नहीं करता है। 7 8 8 1 में 3 ऐड करो, क्या आएगा? 7 8 8 4, ये तो 4 से कट जाता है, तो यही आंसर होगा। आया बात समझ में? ऑप्शन से ही करना बेस्ट है, ऑप्शन ऑप्शन इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, देखो तो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? यस। ठीक है, नहीं आया सर समझ में? देखो, एवरी टर्म जो है, एवरी टर्म 4n-3 है, ये समझ में आया कि नहीं? ये जो फर्स्ट चीज है, आप देखो ना, टर्म्स को देखो। एवरी टर्म 4n-3 है कि नहीं, बोलो तो? जैसे थर्ड टर्म 4 × 3 - 3 है। अभी वो कैसे समझ में आया, वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो हर एक चीज में कॉमन डिफरेंस 4 है। कॉमन डिफरेंस अगर 4 है, तो मतलब 4 से कुछ ना कुछ लिंक होगा ही उसका। ठीक है, तो आप ये समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई भी टर्म 4n-3 है जो यहां तक, ये समझ में आया कि नहीं? देखो तो, ये आ गया ना? तो अगर कोई भी टर्म अगर 4n-3 है, तो अगर मैं कोई भी टर्म में 3 ऐड कर दूं, तो वो 4 का मल्टीपल ही होगा ना, है कि नहीं? +3 कर दो, 4n मतलब 4 का मल्टीपल है। ये बात नहीं समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई टर्म में आप 3 ऐड कर दोगे, तो वो 4 का ही मल्टीपल होगा। अभी आ गया ना? तो आप हर एक टर्म में 3 ऐड करके देख लो। तो आप हर एक ऑप्शन में 3 ऐड करके देख लो, जो 4 से डिवाइड होगा वही आंसर है। आप हर एक ऑप्शन में 3 3 ऐड करके देख लो। समझ में आया? तो 7, आप जब 7, ये देखो, ये 7 8 8 1 में जब आप 3 ऐड करेंगे, तो 7 8 8 4 आएगा। तो 7 8 8 4 3 से डिवाइड होगा ना, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 84 तो 4 से डिवाइड होता है। तो ये पूरा नंबर भी होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है ना वो, कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। वही है। अभी क्लियर है ना? देखो तो। यस, ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। सॉरी। 70 इतना जल्दी आ गया? ऑप्शन से कर लिया क्या? ऑप्शन से किया?
ऑप्शन सी किया तो बहुत अच्छा है यार, वेरी नाइस। বুলবুল কেনেকে কৰিলা তুমি? অপশন বি নে সলভ কৰিছা? आप लोगों को एक फॉर्मूला फॉर्मूला मैंने क्लास में पढ़ाया था, वो याद है आपको? कि अगर एक कोई इंसान, गाड़ी जो भी है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस डी को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा, S1 S2, और उनका दो अलग अलग टाइम होगा T1 और T2, तो जो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई स्पीड। अगर टाइम का डिफरेंस है तो टाइम का डिफरेंस लेंगे, और स्पीड का डिफरेंस है तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्व किया, ओके। S1 इंटू S2 बाई स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? अगर एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, ये याद है ना ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लगा दो। 70, वेरी नाइस। ये फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? ये क्लास में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस तो गिवन है 280, तो डिस्टेंस तो 280 होगा। वेरी नाइस, डिस्टेंस तो 280 होगा। स्पीड, दोनों स्पीड गिवन नहीं है, स्पीड का डिफरेंस गिवन है क्या? स्पीड का डिफरेंस गिवन है कि नहीं? यस और नो बोलो तो। स्पीड का डिफरेंस गिवन है कि नहीं? दो अलग अलग, हाँ, स्पीड का डिफरेंस 14 है, एग्जैक्टली स्पीड का डिफरेंस 14 है। 14 है ना? अगर एक आदमी अपना स्पीड को 14 किलोमीटर से घटा दे रहा है तो स्पीड का डिफरेंस 14 ही हुआ। तो स्पीड का डिफरेंस गिवन है 14। टाइम का डिफरेंस गिवन है, टाइम का डिफरेंस गिवन है। कितना है टाइम? टाइम का डिफरेंस 1 आवर। वेरी गुड, तो फिर कुछ करना ही नहीं था। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 आवर। टाइम का डिफरेंस 1 आवर है ना? 1 आवर, टाइम का डिफरेंस 1 आवर है। क्योंकि एक आदमी, एक गाड़ी 1 घंटा आगे चलता है, 1 घंटा आगे चलता है, और एक नॉर्मल टाइम है, उसमें दो टाइम है। एक है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम में निकलेगा तो नॉर्मल टाइम में पहुंचेगा। अगर वो नॉर्मल टाइम में निकलेगा, नॉर्मल स्पीड से चलेगा, तो वो नॉर्मल नॉर्मल टाइम में पहुंचेगा ना। जिसको जो उसको उसको ऑफिस 10-11 बजे पहुंचना है, वो 11 बजे पहुंचेगा। नेक्स्ट केस में वो 1 घंटा जल्दी निकलता है, तो अगर वो 1 घंटा जल्दी निकल के भी उसको टाइम में पहुंचना है, तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा बोलो? अगर वो 1 घंटा पहले निकल रहा है फिर भी उसको टाइम में पहुंचना है, तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, सिंपल। अगर वो बढ़ा देगा स्पीड तो और जल्दी पहुंच जाएगा ना। कॉमन सेंस का बात है। करेक्ट, ठीक है। तो सब तो गिवन ही है इसमें। तो इसमें तो इसीलिए टाइम 1 घंटा है। एक फर्स्ट केस में वो नॉर्मल नॉर्मल टाइम में निकल के नॉर्मल टाइम में पहुंचता है। सेकेंड केस में वो 1 घंटा पहले निकल जाता है, 1 घंटा पहले निकल जाता है, और फिर भी वो नॉर्मल टाइम में पहुंचता है। तो टाइम का, दोनों टाइम का गैप एक एक घंटा ही होगा ना। तो इसमें सॉल्व करो, तो S1 इंटू S2 क्या होगा? 280 इंटू 14, ठीक है। ओके, 280 इंटू 14 में अभी देखो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्यूशन इससे चाहिए तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कैसे ब्रेक करेंगे? S1 इंटू S2 को देखो क्या हो रहा है, 280 इंटू 14 हो रहा है ना। हमको दोनों स्पीड का डिफरेंस 14 पता है, और मल्टीप्लीकेशन कितना है? 280 इंटू 14। इसको और ब्रेक करो, 70 इंटू 4 इंटू 14, मतलब 70 इंटू 14 इंटू 4, 56। अभी आप देखो, स्पीड का मल्टीप्लीकेशन है 70 इंटू 56, और स्पीड का डिफरेंस कितना है? 14 है। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 70 और इंटू 56 है, और दो नंबर का डिफरेंस 14 है, इसका मतलब दो नंबर 70 और 56 ही तो है, और क्या है? तो आपको यूजुअल स्पीड पूछा है, तो 70 होगा।
क्लियर हुआ देखो तो? सी प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर। आपने ये नहीं किया है तो फिर तो समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है तब तो छोड़ दो, जाने दो। बट अगर ये फॉर्मूला पता है तब तो इजी है। देखो तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? 70 इंटू 4 इंटू 14 होगा ना। 280 को ब्रेक करो। आप 280 इंटू 14 को और ब्रेक करो ना। तो 280 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 280 को मैं 70 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना, इंटू 14। तो 14 इंटू 4 को मैं 70 इंटू 56 भी तो लिख सकता हूँ। तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 70 इंटू 56 है और डिफरेंस 14 है। तो एक नंबर 70 है, दूसरा नंबर 56 है, उसका ही डिफरेंस 14 है। तो आपको आपको यूजुअल स्पीड पूछा है तो वो 70 होगा ना। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कर दो। कितना होगा इसका आंसर? 5260। ओके, बी, वेरी नाइस। एनीवन एल्स हु गॉट द आंसर? बी, वेरी नाइस। देखो, बोला है आउट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर है। एक नंबर को x मान लो, दूसरे नंबर को y मान लो। 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, अब मान लो स्मॉलर नंबर x है, क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी मान लो। 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब 20% ऑफ x is equal to 14% of the larger number, equal to 14% of the larger number y। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करो, ऑफ से ऑफ कैंसिल करो। 20 और 14 को काटो, चार से दो से काटो। 2 10 जा 20, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 7 जा 14, तो 10x इक्वल टू 7y। यहाँ से x इज टू वाई रेशियो क्या आएगा? x बाई वाई क्या होगा? 7:10। 7:10 होगा ना, 7:10 होगा, करेक्ट। ठीक है, आपको बोला है सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 8942। दोनों एक्स और वाई का रेशियो 7:10 है, तो सम कितना है? 17 यूनिट्स है। बट बोल रहा है सम 17 यूनिट्स नहीं है, सम कितना है? 8942 है। तो 17 यूनिट्स का वैल्यू 8942 है। 17 से काटो इसको, 17 5 जा 85 होता है। फिर बचेगा 85, बचेगा 4, 44। 17 2 जा 34 होता है, बचेगा 10, 102। 17 6 जा होता है 102। तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 526। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर? लार्जर नंबर y है 10 यूनिट। तो एक यूनिट अगर इतना है तो 10 यूनिट कितना होगा? 5260। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? इजी था ना? रेशियो से करो यार, वेरी इजी। यस, ठीक है। ओके,
ये वाला करो। मेरा यहाँ पे ना इन्वर्टर पे चल रहा है, बट इन्वर्टर पे लैपटॉप में चार्ज कम होते जा रहा है। लेट्स सी कितना लेट चलता है। अच्छा, दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया ना, कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। 1000, 2500, ओके। ओके, सी देखो, कुछ नहीं करना इसमें, इजी है। राम परचेजेस टू वॉचेस, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है। टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है। एक घड़ी को 25% प्रॉफिट में बेचा है। 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 1/4 का प्रॉफिट। मतलब जो पहला घड़ी है उसको 1/4 प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसको अगर 4x में खरीदा तो उसको 5x में बेचा है। ठीक है ना, ये समझ में आया ना? 4x में खरीदा, 5x में बेचा है। इज इट क्लियर? डायरेक्टली समझ में आता है ये सब? ये तो क्लियर है ना, 4x और 5x। 1/4 का प्रॉफिट हुआ है, तो एक का प्रॉफिट 4 में हुआ है तो 4x में, एक का प्रॉफिट तो 5x। और दूसरा जो घड़ी है उसको 10% का लॉस में बेचा है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 1/10 का लॉस मतलब अगर वो 10y में खरीदा तो उसको 9y में बेचा है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न्स नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या मतलब है? नो प्रॉफिट नो लॉस का ये मतलब है कि भाई यहाँ पे जो x, यहाँ इस फर्स्ट केस में प्रॉफिट हुआ है कि, अच्छा फर्स्ट केस में कितना प्रॉफिट हुआ है? फर्स्ट केस में कितना प्रॉफिट हुआ है बोलो तो? फर्स्ट केस में कितना प्रॉफिट हुआ है? वन नहीं, एक्स 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 का प्रॉफिट हुआ है भाई। एक्स का प्रॉफिट हुआ है, एक्स 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 का प्रॉफिट हुआ है। और सेकेंड केस में कितना लॉस हुआ है? सेकेंड केस में कितना लॉस हुआ है? वन नहीं है, एक्स वाई का लॉस हुआ है यार। कैसे वन, वन कहाँ हुआ है? वाई का लॉस हुआ है। तो आपको बोल रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है, मतलब एक्स और वाई इक्वल है। मतलब एक्स और वाई इक्वल है। तो एक्स और वाई अगर इक्वल है तो इसको भी एक्स ले लो आप। ठीक है, अभी आपको क्या बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ईच वॉच। तो टोटल कॉस्ट प्राइस देखो कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस 14x है। तो 14x का वैल्यू कितना है? 3500। 7 से काटो दो बार, 7 से काटो 500 टाइम्स। तो 2x 500 होगा तो x कितना होगा? 250 होगा। तो आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। तो पहला वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4x। x अगर 250 है तो 4x कितना होगा? 4 इंटू 250, मतलब 1000। और दूसरा कॉस्ट 10x है तो 10x कितना होगा? 10 इंटू 250, मतलब 2500।
क्लियर है ना? नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, तो जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन देखो। टेल मी, क्लियर है ना? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? यस, क्लियर है ना? ओके, तो एनीवन, किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना डाउट? ओके, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को जिन लोगों का मैथ्स रेशियो और भी अच्छा है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई। सेलिंग वन वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% का मतलब सीपीएसपी 4:5, सीपीएसपी 4:5 पहले वाले में, और दूसरे वाले में 10% का लॉस हुआ है, मतलब सीपीएसपी 10:9। आपको बोल रहा है कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ है, तो यहाँ पे जो जितना प्रॉफिट हुआ एक यूनिट, यहाँ पे भी उतना ही लॉस हुआ एक यूनिट, तो रेशियो तो बैलेंस्ड ही है। रेशियो तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी, कि यहाँ पे जो गैप है 4 और 5 का, एक यूनिट गैप, यहाँ पे भी 10 और 9 का एक ही यूनिट गैप है। तो रेशियो में अगर गैप सेम होता है तो रेशियो को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो फिर आप देखो टोटल टोटल सीपी कितना होगा, 4 + 10 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 3500। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन को। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर आई एम गेटिंग 50507। No, no, then you are wrong. 52,000. Wait, let me calculate. 15% of his income in food, 15%. Yes, but more amount in rent as compared to food. 4 से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, 4 से आंसर स्टार्ट होगा। यस, हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आंसर तो 4 से स्टार्ट होगा।
4 के बाद क्या होगा? 4। 49 करेक्ट। करेक्ट 49,000 करेक्ट सही है। वेरी नाइस। क्वेश्चन में ट्रिक है, आप लोग ट्रिक को पकड़ ही नहीं पाते हो। इतना ट्रिक है, इतना डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है ना। आपको लगता है आप क्या करते हो ना, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, आपको लगता है हर एक चीज डायरेक्ट है। क्वेश्चन में ट्रिक है, ट्रिक को पकड़ो। 65% नहीं है, 15 पर भाई 15% इनकम, 15% उसका खाना में गया, 20% मोर अमाउंट एज कंपेयर टू फूड। फूड देखो, अगर उसका अमाउंट 100 है, अगर उसका इनकम 100 यूनिट्स है, समझा, उसका इनकम 100 यूनिट्स है ना, तो उसमें से 15% खाने में गया, मतलब खाने में कितना गया? 100 का 15% 15 यूनिट्स गया, गया खाने में 15 यूनिट्स। फिर 20 20% मोर अमाउंट ऑन रेंट, तो रेंट में कितना गया? 20% मोर अमाउंट ऑन रेंट एज कंपेयर टू फूड, मतलब फूड से 20% ज्यादा। तो कितना गया होगा रेंट में, बोलो? फूड से अगर 20% ज्यादा गया तो रेंट में कितना गया होगा? टेल मी फास्ट। फूड से 20% ज्यादा गया। नहीं नहीं, कितना गया, कितना गया? 3 कैसे गया भाई? ज्यादा गया बोल रहे हैं आप, 3 कैसे बोल रहे हो? ज्यादा गया है ना। कितना गया वो बताओ? 18 गया ना, 18 गया, 18 गया। फूड में अगर 15 गया है, तो इससे 20% ज्यादा गया है, 20% एज कंपेयर टू फूड। तो 15 का 20% कितना है? हाँ, 3 ज्यादा गया है ना। 15 का 20% कितना है? 15 का 20% निकालो, 20% 1/5 इंटू 15, 3। तो 3 ज्यादा गया है, मतलब रेंट में 18 गया। ठीक है, रेंट में 18 गया, तो टोटल कितना चला गया? फूड में 15 गया, रेंट में 18 गया, टोटल कितना गया? 33 तो चला गया। 33 तो चला गया ना, तो बचा कितना? 100 में से 33 चला गया, तो 67 बचा है। और आपको बोला है कि बचा हुआ 67 नहीं है, कितना है? 32830, ये बचा। अभी इसमें मैच करना है सिर्फ। ठीक है, 67 से काटो, इसको 4 बार काटो। 67 से 4 बार कटेगा तो ये 67 इंटू 4 कितना होता है? 67 इंटू 4 कितना होता है? 240, 268। 268 बचेगा 60, तो 603 बचेगा। 603 बचेगा, तो 67 इंटू 9 होगा। 67 इंटू 9 603 होता है। हाँ, 67 इंटू 9 603 होता है, तो 490। तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 490। तो आपको निकालना क्या है? टोटल इनकम निकालना है। तो 1 यूनिट अगर 490 है, तो 100 यूनिट्स कितना होगा? 49,000। क्लियर है ना? देखो, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो ना, परसेंटेज किससे ज्यादा है वो ध्यान से पढ़ने से ही तो हो गया, बस और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? देखो, यस, क्लियर है ना? किसी को डाउट है इसमें? देखो, वो तो 20% जो ज्यादा है ना, 20% मोर अमाउंट ऑन रेंट एज कंपेयर टू फूड है, मतलब खाने से 20%। तो खाना तो 15 है ना, खाना 15 है, इससे 20% ज्यादा है। तो 15 का 20% कितना? 3 है ना, तो 3 ज्यादा है, मतलब 18 है। क्लियर है कि नहीं, बोलो तो प्लीज टेल मी एनीवन, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है ना? नो सर, क्लियर, ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलो, ये वाला बनो। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अप डाउन हो रहा है, पता नहीं क्यों।
42 ठीक है. Anyone who got the answer? ऋषिका very nice. ऋषिका वर्मा आप 300 से हो क्या? Anyone else who got the answer? Please tell me fast. B. Okay, very nice. Very nice, Pauline. बढ़िया. चलो बढ़िया. देखो 80% ऑफ 4/7 ऑफ ए नंबर, उस नंबर को x मान लो, इज 192. ठीक है. 80% का फ्रैक्शन पता है ना आपको. 80% इज 4/5. 20% इज 1/5. सॉरी 1/5 से 80% इज 4/5. 4/5 into 4/7 into x equal to 192. 192 16 का मल्टीपल है ना. 192 16 का मल्टीपल है कि नहीं बोलो. 16 का तो 4 4 जा 16 और 16 इंटू 12. ठीक है. 4 4 जा 16, 16 इंटू 12 होता है. तो x का वैल्यू क्या आएगा. x का वैल्यू आएगा 12 इंटू 5 इंटू 7. अभी मुझे नहीं निकालना है इसको. ठीक है. आई डोंट वांट टू कैलकुलेट. इसको ऐसे रहने दो. फिर आपको बोला है व्हाट इज 25% ऑफ 2/5 ऑफ द नंबर. 25% मतलब 1/4 इंटू 2/5 ऑफ द नंबर 12 इंटू 5 इंटू 7. यही निकालना है. 4 3 जा 12, 5 से 5 कैंसिल. तो आंसर क्या होगा. 2 इंटू 3 6 इंटू 7 मतलब 42. ये तो इजी क्वेश्चन है. क्लियर है ना. देख लो. इज इट क्लियर. देखो ये क्वेश्चन प्लीज चेक. प्लीज डू दिस. कितना होगा आंसर. 4. ओके. एनीवन else who got the answer. कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. टेल मी. वेरी नाइस.
बस, बाकी किसी को नहीं आया आंसर। और किसी का नहीं है आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। देखो सिर्फ लैंग्वेज इसमें टफ है। देखो, इफ क्रेडिट कार्ड बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब पता है ना, क्रेडिट कार्ड बिल पे करने का एक लास्ट डेट होता है। তো আগার যদি তুমি ক্রেডিট কার্ড বিল ডিউ ডেটৰ আগত পে কৰি দিয়া, দেন তুমি X% रिडक्शन पावा ऑन द बिल। माने যদি सपोज 1000 रुपीज बिल है, तो आपको X% का रिडक्शन मिलेगा, मतलब X% रिड्यूस होगा। ठीक है। बाई पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट, ए पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ 26, मतलब उसको 26 का रिडक्शन मिला। द अमाउंट ऑफ हिज बिल ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड वाज 650, तो उसको हुआ था कितना बिल उसका 650। उसमें से उसको बोला है कि X% रिडक्शन मिलेगा, मतलब कितना रिडक्शन मिलेगा 650 में, कितना मिलेगा X%। बट बोला है कि X% नहीं मिला है, कितना मिला है 26 मिला है। बस खत्म। एक्स को सॉल्व कर दो। समझ में आया? 13 से काटो 2 बार, 13 से काटो 5 बार, 5 से काटो 2 बार, 2 को उधर लेके जाओ, X=4। समझ में आया ना? इजी है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट लैंग्वेज, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन का अपन किसी का डाउट है? एनीवन प्लीज आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट। X% का रिडक्शन मिला है, फिर बाद में बोला है ना 26 रुपीज का रिडक्शन मिला है, तो X% ही तो 26 है ना, ये वाला नो। करो इसको, इजी क्वेश्चन है।
2 मिनट, ठीक है, ठीक है, करो करो, कोई बात नहीं, करो। 20 होगा x का वैल्यू, 10। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स व्हाट द आंसर? अच्छा, शारदा का ईयरली इनकम कितना है? शारदा का ईयरली इनकम कितना है? शारदा का 30,000 है ना? सॉरी, हाँ, 30,000, 30,000 है। शारदा का ईयरली इनकम 30,000 है। ठीक है। शारदा का मंथली इनकम 2,500 है, तो ईयरली इनकम कितना है? 2,500 इंटू 12। 2,500 इंटू 12 मतलब 5,000 इंटू 6, 5 इंटू 6 30, तो 30,000, 30,000। ठीक है, तो ये हो गया ईयरली इनकम। तो शारदा का ईयरली इनकम इतना है, तो शारदा का ईयरली इनकम का x+5%, मतलब x+5% ऑफ शारदा का ईयरली इनकम 30,000 इज इक्वल टू 4x - 5% ऑफ पवन का मंथली। पवन का ईयरली 1,20,000 है, तो मंथली 10,000 है। ठीक है ना? 10,000। सी उसका उसका जो पवन है ना, उसका ईयरली 1,20,000 है। 1,20,000 है, तो मंथली कितना होगा? 12 से डिवाइड कर दो, 10,000 ही होगा। हाँ, 10,000 ही होगा ना। तो फिर जीरो जीरो सारा कैंसिल करो, 30,000 और 10,000 में जितना जीरो है सब कैंसिल होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, ऑफ से ऑफ कैंसिल होगा। तो 3 क्या बचेगा? 3 × x+5 बराबर 4x - 5, यही बचेगा। तो 3x उधर जाएगा, तो x बचेगा इधर 15 और 5 20, x = 20। क्लियर है ना? देखो, 10 नहीं, 20 होगा आंसर। ठीक है। इज इट क्लियर? देख लो, प्लीज चेक इट, टेल मी इफ इट इज क्लियर। यस, सिर्फ 2 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया इतना इजी क्वेश्चन का। क्यों? ना तो इजी क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सी देखो, ये सब इस लेवल का क्वेश्चन तो आएगा ही, इससे इजी और क्या आ सकता है? मतलब ये तो ठीक है, चलो किसी किसी को प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट इस लेवल का तो क्वेश्चन आएगा ही। ओके, एक काम करो आप लोग, पहले ये मत करो। वेट जस्ट 1 मिनट। नहीं नहीं, ये करो, तो ये यही करो, ट्राई करो, देखो। फोर्थ ग्रेड में कैसा क्वेश्चन आएगा? कब है एग्जाम आपका? अक्टूबर का बात बोल रहे हो? फोर्थ ग्रेड में तो क्या आपने देखा ही ना कैसा आया, वैसे ही आएगा। थर्ड ग्रेड को क्लियर करो ना, थर्ड ग्रेड ज्यादा अच्छा है। आपने थर्ड ग्रेड के लिए नहीं पढ़ा? थर्ड ग्रेड 29 को एग्जाम नहीं है क्या? ओह, 100 ग्रेजुएट देते हो, ओके। फोर्थ ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी।
16, वेरी नाइस। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। सार्थक कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 30 डेज। तो एक इंसान है, उसका नाम है सार्थक, उसको लगता है 30 डेज, ठीक है। एंड इज 20% लेस एफिशिएंट देन विमल। तो आप मुझे बताओ विमल कितने दिन में करेगा इस असाइनमेंट को? कैन यू टेल मी? विमल कितने दिन में करेगा सेम असाइनमेंट को? एक ही काम करना है तो कितने दिन में करेगा? 24 डेज। यस, 36 नहीं 24 होगा शायद। एफिशिएंसी किसका ज्यादा है? एंड कम है, ज्यादा है, कम दिन लेगा, 24 डेज लेगा। यस करेक्ट, 24 डेज लेगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं 36 नहीं भाई। हम्म। सार्थक कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 30 डेज। तो सार्थक को 30 डेज लगता है, तो वो सार्थक 20% लेस एफिशिएंट है। तो सार्थक और विमल का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 20% कम एफिशिएंट है ना, सार्थक कम एफिशिएंट है। तो 4:5 होगा कि नहीं सार्थक और विमल का एफिशिएंसी का रेशियो? प्लीज चेक, ये होगा कि नहीं देखो तो। सार्थक और विमल का एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 होगा कि नहीं? वो कम एफिशिएंट है ना, कम है, कम एफिशिएंट है तो कम होगा 4:5, ठीक है। तो अगर एक काम में, एक ही काम में अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:4। एफिशिएंसी और टाइम उल्टा होता है ना, जिसका ज्यादा एफिशिएंसी होता है उसको टाइम कम लगता है, ठीक है। तो सार्थक कितना दिन ले रहा है? 30 डेज, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू है 30 डेज। तो 5 यूनिट अगर 30 है, 5 यूनिट अगर 30 है तो एक यूनिट कितना है? 6। तो 4 यूनिट कितना है? 4 × 6 24 दिन। तो विमल लेगा 24 दिन, ठीक है। ओके। अनुज टेक 16 डेज मोर देन विमल टू कम। अनुज कितना लेगा? विमल से 16 ज्यादा लेगा, तो 40 दिन लेगा। इज इट क्लियर? देखो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? देखो तो प्लीज चेक इट, यहां तक आया ना समझ में? जल्दी बोलो यार, आगे सॉल्व भी करना है इसको। यस आ गया ना, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अभी एक ही काम को करने में सार्थक लेता है 30 डेज, विमल लेता है 24 डेज, और ये कौन है? अनुज। अनुज लेता है 16। तो अभी काम को क्या एज्यूम करना है? वर्क एज्यूम करना पड़ेगा ना। कितना एज्यूम करूं वर्क? 30, 24 और 40 का एलसीएम कितना है? 30, 24 और 40 का एलसीएम 240। यस करेक्ट, 240। 240 है, 120 तो नहीं है। नहीं 120 है, 120 है, ठीक है, 120। तो अगर टोटल वर्क को 120 एज्यूम कर लेंगे तो सार्थक उसको 30 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। तो सार्थक कर रहा है 4 यूनिट। 120 को 24 डेज में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। तो विमल करेगा 5 यूनिट। 120 को 40 डेज में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। तो अनुज करेगा 3 यूनिट। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सार्थक एंड विमल लेफ्ट आफ्टर 9 डेज। मतलब 9 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया है। 9 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया है। तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 4 + 5 + 3, মানে এদিনত কিমান হ'ব? 4 + 5 9 + 3 12। এদিনত যদি 12 হয় দেন 9 দিনত কিমান হ'ব? 9 डेजত 12 × 9 मतलब 108, ठीक है। तो 9 दिन तक इतना काम हो चुका है। फिर बोल रहा है कि सार्थक और विमल चले गए। तो सार्थक और विमल अगर चले गए तो बचेगा कौन? अनुज। आपको बोला है रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय अनुज एलोन। तो अनुज रिमेनिंग वर्क मतलब 108 तो हो चुका है, तो बचा कितना? 120 टोटल वर्क है, जिसमें से 108 हो चुका है, तो बचा कितना है? 12। तो 12 यूनिट काम को किसने किया है? अनुज ने। अनुज एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट कितना दिन में करेगा? 4 दिन में। 4 दिन में करेगा ना। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो पहले 9 दिन लगा था, फिर 4 दिन लगा था, तो टोटल 13 दिन लगा था। टोटल 13 डेज लगे, ठीक है।
आप सिर्फ वो टाइम निकालने का इसमें प्रॉब्लम है, बाकी क्वेश्चन को इतना टफ नहीं, इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? देखो तो प्लीज प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर। और कहाँ पे अगर क्लियर नहीं है, कहाँ पे क्लियर नहीं है, देयर आल्सो यू टेल मी, बट यू हैव टू टेल मी फास्ट, जल्दी बोलो। यस क्लियर है ना? अगर क्लियर नहीं है प्लीज टेल मी क्लियरली, सो दैट मैं आई कैन रिपीट द क्वेश्चन। क्लियर है ना? सर मिस्टेक एलसीएम टू डबल अदर करेक्ट है নেকি বলো? नहीं नहीं एलसीएम डबल लो पड़ा একো নাই, মই লৈ আছো ৰবা। एलसीएम 240 लो একো प्रॉब्लम নহব। 240 যদি मैं, अगर मैंने 240 वर्क एज्यूम किया तो 240 वर्क 30 डेज में, 30 डेजত কৰিব, এদিনত কিমান কৰিব? 8। 240 वर्क যদি 24 দিনত কৰে এদিনত কিমান কৰিব? 10। 240 वर्क যদি 40 দিনত কৰে এদিনত কিমান কৰিব? 6। সো 8 হল সাৰ্থকৰ, 10 হল কাৰ ইয়াৰ বিমলৰ, আৰু 6 হল কাৰ এইটো অনুজৰ। হল। তাৰপিছত চোৱা, তাৰপিছত কিমান দিন মিলি কাম কৰিলে সেইটো চোৱা, মিলি কিমান দিন কৰিলে? 9 দিন কৰিলে ন? 9 দিনত কিমান কৰিব? 8 আৰু 10 18 আৰু 6 6 24, 18 আৰু 6 24, तो एक दिन में 24 होता है, तो 9 डेजত কিমান হ'ব? 216, 216, 216 হ'ব। ओके 216 হ'ব, বাসি वर्क रिमेनिंग কিমান থাকিব? 240 माइनस 216 কিমান হ'ব? 24। 24 বাচি থাকিব। এতিয়া 24 কামটো কোনে কৰিব? অনুজে কৰিব ন? অনুজে এদিনত কিমান কৰি আছে? 6। এদিনত 6 ইউনিটস, তো 24 কৰিবলৈ সি কিমান টাইম ল'ব? 4 ডেজ। একেটা ওলালে ন? 9 প্লাস 4 13। এলসিএম দি মতলব নাই, জি দি ভ্যালু ল'ব পাৰো। বাট এলসিএম ল'লে মানে ইজি হয় আৰু অংকটো, নাম্বাৰছবোৰ সৰু সৰু ওলাব ন? তুমি যিমান নম্বৰ সৰু ল'বা তোমাৰ বাকি আগৰ ক্যালকুলেশনও ইজি হ'ব, সেইকাৰণে আমি এলসিএম লওঁ। আদাৰৱাইজ তো জি দি ভ্যালু ল'ব পাৰা। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, ये सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ इतना 20% कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, सेम सम फॉर 2 ईयर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होमवर्क करना है, ठीक है? जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, उसको माइनस कर देना बस। ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज डू इट। कितना है? 85। वेरी नाइस। लेट मी चेक द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन 2.5 kg से बढ़ता है जब एक आदमी 65 kg का नया, अच्छा यानी न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस। अच्छा मतलब 65 आता तो नहीं बढ़ता। करेक्ट, सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट। देखो एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 kg,
ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेस बाय 2.5 kg, तो 8 लोग हैं, उनका एवरेज को आप पहले ए मान लो, एवरेज को ए मान लो, तो 8 लोगों का अगर एवरेज ए है तो सम कितना होगा? 8 पीपल का अगर एवरेज ए है तो सम कितना होगा? व्हाट विल बी द सम? 8 ए होगा ना? नहीं समझ में आ रहा? 8 ए होगा ना? अगर 8 लोग हैं, उनका एवरेज अगर ए है तो उनका सम कितना होगा? 8 ए नहीं होगा क्या? 8 ए होगा ना? 8 ए होगा ना? तो सम था 8 ए, फिर यहां से एक आदमी चला गया, मतलब एक आदमी चला गया 65 केजी का, माइनस 65 केजी का आदमी चला गया, उसके जगह पे एक नया आदमी आया, तो प्लस एक नया आदमी का वेट एक्स मान लो, वो आने की वजह से एवरेज 2.5 से इंक्रीज हो गया, तो पहले एवरेज ए था, तो बाद में ए प्लस 2.5 हुआ है, बाद में ए प्लस 2.5 हुआ है, और लोग तो फिर भी सेम ही है, लोग तो 8 ही है, तो अगर एवरेज ए प्लस 2.5 है तो टोटल कितना होगा? 8 इंटू ए प्लस 2.5। बस इसको सॉल्व करो, 8 ए माइनस 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 8 ए प्लस 8 इंटू 2.5 मतलब 5 इंटू 4 20, 8 ए से 8 ए कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 85। क्लियर है ना? ये सब क्वेश्चन में एवरेज एज्यूम कर लेना, तब इजी होता है। यू टेक द एवरेज समथिंग, फिर उसके बाद करो डायरेक्ट। ठीक है, वैसे तो वर्बली भी कर सकते हैं, बट आप लोगों को जरूरत नहीं है, यू टेक द एवरेज देन उसको फिर कैलकुलेट करके उसको बनाओ। You please do this question. Okay, we don't have so many questions left. Some questions I will give you homework. पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो तो। सी होगो क्यों लागू दिस है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, ओके तो इजी है। কি হলো তোমার? C28 বুলি কৈ আছে ন, মানে करेक्ट, 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 वेरी नाइस। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। सी, ठीक है, 28 बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बोट है, एक बोट है, ये डिस्टेंस है ए से बी, तो ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है 6 घंटा लेता है, डाउनस्ट्रीम में जाता है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? डाउनस्ट्रीम में व्हाट विल बी द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम? प्लीज टेल मी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? बोट प्लस वाटर होता है ना डाउनस्ट्रीम में? हाँ, बोट प्लस वाटर, डाउनस्ट्रीम में बोट प्लस वाटर होता है, और अपस्ट्रीम में जब वापस आएगा तो बोट माइनस वाटर, है ना? बोट प्लस वाटर, बोट माइनस वाटर। तो जाने के टाइम में जो डिस्टेंस है, तो दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है, जाने के टाइम में भी डिस्टेंस सेम है, आने के टाइम में भी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जाने के टाइम में स्पीड कितना है? बोट प्लस वाटर, और टाइम कितना लगा उसको? 6 आवर्स, इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है ना, तो आने के टाइम में स्पीड कितना है? बोट माइनस वाटर, और टाइम कितना लगा? 8।
तो इसमें बोट का स्पीड गिवन ही है, अच्छा सॉरी स्ट्रीम वाटर का स्पीड गिवन है 4, तो बोट प्लस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू बोट माइनस 4 इंटू 8। इसको सॉल्व कर देना, बोट का 28 आ जाएगा, ठीक है, ये आप लोग खुद कर लेना। क्लियर है ना? देखो, इज इट क्लियर? क्लियर है ना? बोट स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दो, आने जाने का और आने का डिस्टेंस इक्वल है ना। कंफ्यूजन है क्या इस क्वेश्चन में? एनीवन हु इज हैविंग कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? नहीं है ना? कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करो, एक इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल डू होमवर्क, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो, नहीं तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डू टुमारो, आज रहने दो, आज ये क्वेश्चन करो। फोर इज टू वन, ओके, बढ़िया यार। सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल मतलब कॉस्ट प्राइस सेम होगा। सेम आर्टिकल है ना, तो कॉस्ट प्राइस सेम होगा। फर्स्ट केस में कितने में सेल किया? एक्स में, लॉस हुआ है 25%। 25% का मतलब 1/4 का लॉस हुआ है। 1/4 का लॉस मतलब चार का सामान को तीन में बेच दिया है, चार का सामान को तीन में बेचा है, तो जिसका दाम चार था, 4 रुपए था सपोज, उसको 3 रुपए में बेचा है। सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर वाई, मतलब एक्स का वैल्यू 3 है, तीन में बेचा है ना, तो एक्स का वैल्यू 3 है। सेम आर्टिकल को वाई में बेचेंगे तो 25% प्रॉफिट हुआ है, तो सेम आर्टिकल का सीपी सेम होगा। तो 25% प्रॉफिट मतलब चार का सामान को 5 में बेचा है, तो 5 हो गया वाई। बस अभी एक्स और वाई आ गया, लगाओ उसमें वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई कितना होगा? 3 + 5 8, और वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कितना? 5 - 3 2, 8 is to 2, 4 is to 1। क्लियर है ना? देखो, इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या हो गया? नहीं समझ में आया? वाई वाई प्लस एक्स कितना होगा? 3 + 5, 3 + 5 8 is to, और वाई माइनस एक्स 5 - 3 2, 8 is to 2 मतलब 4 is to 1। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में पीडीएफ डालता हूँ ग्रुप में, आप लोग ट्राई करना। तीन चार क्वेश्चन ही बचा है, तीन ही बचा है, तीन ही बचा है, हाँ चार है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, एंड इफ नॉट देन विल डू इट टुमारो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।